अरे निशांत, हाँ राजेश भाई। कहाँ से आ रहा? अरे कुछ ना यार, काम पे से आ रहा हूँ। घर परिवार में तो सब ठीक है? घर परिवार में तो ठीक है सब। अमित क्या कर रहा है आजकल? अमित भाई तो कुछ ना, बस वो खेती कर रहे हैं अपनी। अच्छा निशांत, एक बात बोलूँ, तेरे से बुरा तो ना मानेगा? बताओ क्या बात है। तू यार दिन रात मेहनत करता है और पैसे भी कमा के लाता है, और वो अमित, उसे 5-1 हज़ार रुपये मुश्किल से पड़ते होंगे। गुजारा घर में सही चल जावे? नहीं चलता? गुजारा तो सब ठीक ही चल रहा है भाई। खैर गुजारा तो सही चलेगा ही, सारा काम तू ही कर रहा है, खर्चा पानी घर का सब तू ही देख रहा। मेरे भाई अपनी भी तो सोच, कल कला को तेरे बच्चे भी होंगे, खर्चा दुनिया भर का है। कब तक तू उन दोनों के लिए करता रहेगा? मेरे भाई अपनी भी तो सोच कुछ। अरे राजेश भाई, ऐसी कोई बात ना है, आखिर है तो मेरा बड़ा भाई ही। वो तो बात तेरी ठीक है, बड़ा है, लेकिन नू भी तो देख भाई, खर्चा कितना आजकल। और तू जितने पैसे लावे अपने भैया को दे दे और भाभी को दे देता है, ना तो तू अपने बच्चों के बारे में सोच रहा, ना अपनी वाइफ के बारे में सोच रहा। अरे तो भाई मैं पैसे भैया और भाभी को ना दूंगा तो और किसे दूंगा फिर? मैं तो भाई तुझे नू कह रहा हूँ कि 2 पैसे बचा के चल, अपने भैया भाभी को ही देख ले, सारे पैसे जोड़ के रखते हैं वे और तेरा खर्चा करवाते हैं। ये तो बात मुझे वो बता रहा था, अब तू उससे बताइयो मत, मैंने तो बताने का फर्ज है, तुझे बता दिया। चलो राजेश भाई, कोई बात ना, वो तो अब मैं खुद देख लूँगा। वैसे मैं तो यही कहता हूँ, आगे की सोच के चल, तेरा भाई तेरा सगा नहीं है इस चीज़ में। चलो ठीक है भाई, मैं देखता हूँ। भड़का तो दिया, अब देखते मेरी बात समझता है नहीं। अरे कपड़े सूख गए, निकाल लेते हैं, वो भी आने वाले होंगे। अरे सुमन, ओ सुमन, हाँ जी। पूरा तुझे खुशखबरी बताऊं। आई जी, कपड़े उतार रही हूँ। हाँ जी, अब बताओ क्या खुशखबरी सुना रहे थे? अरे सुमन, जब मैं अभी आ रहा था ना, तो रास्ते में निशांत मिला। मैंने उसे इतना भर दिया अमित के खिलाफ, अब उसका घर बिगड़े ही बिगड़े, नु मान ले। अच्छा जी, ये तो तुमने बहुत बढ़िया काम करा। कुछ कह रहा था क्या निशांत? अरे कह तो कुछ ना रहा था, लेकिन मेरी सारी बात सुनकर सोच में पड़ गया। इसका मतलब उसकी समझ में आ गई। हाँ। ये तो तुमने बहुत अच्छा काम करा। चल ठीक है, तू जाकर रोटी वोटी बना ले, अब मुझे बहुत तेज भूख लग रही है अब। ठीक है जी, अभी बनाती हूँ रोटी, तुम बैठो जब तक। अब आओगा मजा तो, जब ये दोनों भाई अलग अलग होंगे। निशांत, मुझे तुमसे कुछ बात कहनी थी। बताओ क्या हुआ? आज जब मैं घर पे अकेली थी ना, तो राजेश की घरवाली आई थी। अच्छा फिर? फिर क्या वो मुझसे कह रही थी कि तेरा जो घरवाला है निशांत, वो सारे पैसे बड़े वाले भैया पे ही उड़ाता रहता है, घर में कुछ अपने लिए सेविंग नहीं कर रहे। इस तरीके से बता के गई थी वो मुझे कि खर्चा वो ही चलाता है, अमित तो कुछ करता नहीं है तेरा जेठ। ऐसे कब तक चलेगा? अपने बारे में भी सोचो आप। मुझे तो लग रहा है वो सही कह के गई थी। अरे यार, ये तो तू बिल्कुल गलत कह रही है। मेरे भैया ने मेरे को पढ़ाया लिखाया, आज मैं यहाँ जो भी हूँ सब उनकी वजह से ही तो हूँ। ठीक है, तुम्हारे भैया ने तुम्हें पढ़ाया, पर वो शादी से पहले की बात थी। अब तो आपकी शादी हो गई, अब तो समझो। सारा खर्चा तो आप उठाते हो, उनका जितना भी कमाते हो उन दोनों पे लगा देते हो। हमको भी आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। कहता तो ठीक रही है। वैसे मुझे भी उसका हस्बैंड मिला था राजेश, वो भी मुझे यही सब बात बता रहा था कि भाई तू कमा रहा है, तू भी घर का पूरा खर्चा कर रहा है, तेरा भाई कुछ नहीं कर रहा, अपनी लाइफ के बारे में सोच।
तेरी शादी हो गई है, कह दूंगा मैं भी भैया से कि भैया तुम भी तो कमा रहे हो, चाहे तुम बेशक थोड़ा कमा रहे हो लेकिन कमा तो रहे हो। अब मेरे बस की नहीं है और करने का। यही तो मैं आपको समझा रही हूँ कि भाभी और भैया को बोलो कि अपना खर्चा खुद चलाएं। चलो तो ठीक है, फिर मैं उनसे बोल के देखता हूँ। तुम ना सुबह को भैया से बात कर लेना आराम से, ठीक है? अगर वो नियारे के लिए बोलेंगे तो हम खुशी खुशी दोनों नियारे भी हो जाएंगे, ठीक है? चलो ठीक है, मैं सुबह बात करता हूँ फिर। हाँ, आप उनसे बात कर लेना सुबह। चल ठीक है एंजल, अब ज़्यादा रात हो रही है, अब सो जाते हैं। वैसे भी सुबह मुझे ऑफिस जाना है, मैं सुबह बात कर लूँगा भैया से एक बार। सुबह ना तुम अपने भैया से ज़रूर बात कर लेना, ये बस मैं इस बार ही समझा रही हूँ तुम्हें, फिर नहीं बोलूँगी बार बार। अरे मैंने कह तो दिया कि कर लूँगा मैं भैया से बात। पता कुछ नहीं तुम्हारी, नहीं करो तो। अब ज़्यादा रात हो रही है, अब सो जा, मैं सुबह अपने आप कर लूँगा भैया से बात। ठीक है। स्वाति, फिर मैं चलूँ, तुम खाना ले आओ मेरा। वो निशान की बहू लेके आ रही है। अच्छा ठीक है, मंगवा के जल्दी चलो, देर हो गई। अरे एंजल, तुम भाई साहब के लिए खाना लेके नहीं आए? खाना तो अभी मैंने नहीं बनाया दीदी। खाना नहीं बनाया? अगर तुमने नहीं बनाया होता तो मेरे से बोल देती, मैं बना देती। अभी क्या लेके जाएंगे? अरे भैया, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बता निशांत, क्या बात करनी है? भैया, मैं ना ये कह रहा था, अब मैं इस घर में ज़्यादा खर्चा नहीं दे पाऊँगा। आप मेरी बात का बुरा मत मानना। अब आप अपना खर्चा खुद कर लो अपना, मैं अपना खर्चा कर लूँगा। निशांत, ये क्या बात कर रहा तू? यार मैंने तुझसे कौन सा खर्चा मांग लिया? यार तूने एक दो बार दवाई तो ला के दी थी, और आज तू ऐसी बात कर रहा है। मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया, बता तू। निशान, तुम्हारे भाई ठीक कह रहे हैं, बताओ क्या नहीं किया? और तुमने दो एक बार दवाई ला रहे हो तो इसका मतलब तुमने ऐसा बोल दिया? अरे भैया, तुम दवाई का खर्चा ही लेके बैठ गए? इस घर का पूरा खर्चा तो मैं ही उठाता हूँ। और वैसे भी तुम करते क्या हो? खेती करते हो, और खेती से भी वही ले आते हो, गेहूँ चावल। और क्या करते हो तुम? बाकी घर का सारा खर्चा तो मैं ही करता हूँ। और वैसे भी खेती से तुम्हें मिल ही क्या जाता है? ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 हज़ार रुपये। 5-6 हज़ार में कौन सा घर का खर्चा चल रहा है? निशांत, साफ साफ बता, तू कहना क्या चाहता है? भैया, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप अपना खर्चा करो और मैं अपना खर्चा करूँगा। अच्छा, तो अब तो अपने भाई से और इस घर से अलग होना चाहता है? हाँ भैया, जो तुम कह रहे हो ना, एकदम ठीक कह रहे हो। अगर तुम्हें अलग ही करना है तो अपना हिस्सा अलग ले लो और मुझे मेरा अलग हिस्सा दे दो। देखो, जैसा मैं सोच रही थी वही हुआ। इसी बात का डर था मुझे, वो हो गया। तो चुप रह स्वाति, मैं सब समझ गया। निशांत, मुझे सच सच बता, तुम दोनों को किसने भड़काया है? अरे भैया, मुझे ना भड़काया किसी ने भी। कौन भड़काता मुझे? ये डिसीजन मैंने खुद लिया है। अच्छा, तो ये डिसीजन तूने खुद लिया है। अब तू ये बता, तू लेना क्या चाहता है? क्या चाहता मुझे ये बता दे बस तू अब। और क्या चाहता? मैं बस ये चाहता हूँ कि मुझे मेरा हिस्सा मिल जाए। बता क्या चाहिए तुझे? मुझे तो बस ये घर चाहिए भैया, और वो जो खेत के पास घेर पड़ा है उसे तुम ले लो, और कुछ ना चाहिए मुझे। जब हम अलग अलग हो जाएंगे ना, जब खुश रहेंगे हम, तुम भी खुश और फिर बाद में मैं भी खुश। अब मैं समझ गया निशांत, तुझे हिस्सा चाहिए ना? मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, तू वो घेर भी ले ले और घर भी ले ले, बस मैं इतना चाहता हूँ तो हमेशा खुश रहिए। जो आज तक किया है मैंने वो तेरे लिए तो किया है, हमें कुछ नहीं चाहिए भाई, तू खुश रहिए, सब चीज़ तेरी है। हम इस घर से खुशी खुशी चले जाएंगे। और हाँ, तुझे तेरे भाई का भी जरूरत पड़े ना तो आधी रात को फ़ोन कर दियो, तेरा भाई तुझे वहीं मिलेगा। अरे भैया, मुझे ना तुम्हारी ज़रूरत, और जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो तुम। चल ठीक है निशांत, जैसा मुझे ठीक लगेगा मैं ऐसे ही कर लूँ। चलो स्वाति, यहाँ से चलने की तैयारी करो। निशांत, तुम भी चलो अंदर। चलो। देखो, मैंने कहा था ना, हमारे घर में फूट करवा दी ना, तुम दोनों को भाइयों को अलग करवा दिया ना, ये सारे काम उस राजेश की बहू के हैं जो यहाँ चढ़ा बढ़ा के बोल के गई। तुम सही कह रही हो स्वाति,
ये जो काम है ना, ये उन दोनों के ही काम है। पर जो भी हुआ ये बहुत गलत हुआ। मुझे विश्वास नहीं था मेरा भाई भी बदल जाएगा। उसने सही नहीं करा हम दोनों भाइयों के बीच में दरार डलवा कर। एंजल, हाँ मैंने ये जो कुछ भी करा ठीक करा ना एकदम? हाँ, बिल्कुल सही किया आपने। अब जो भी खेती वेती थी वो भी हमारे आ गई, और जो घेर था बाहर वाला मकान वो भी हम पे आ गया। बिल्कुल ठीक किया। पता तो अब इनको चलेगी कैसे घर का खर्चा चलता है। हाँ, लेकिन मैं ना अभी राजेश भाई साहब से मिले हूँ। मैं उनसे थोड़ी सी और सलाह लिया हूँ कि अब आगे क्या करना है। ठीक है, जल्दी आना मगर। ठीक है। ठीक है, जाओ। अब पता चलेगी इन दोनों को तो कैसे घर का खर्चा चलता है, वरना ये तो मेरे आदमी को ही लूट लूट के खा गए, कभी दवाई के बहाने, कभी सब्जी के बहाने। मैं तो परेशान हो गई थी इनसे। अरे सुमन, तुझे पता लगा अब? क्या? अब वे दोनों भाई अलग अलग हो गए भला। अच्छा, ये तो तुमने बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई है। मैं तो यही तो चाहती दोनों भैया अलग अलग हो जाएं, उन्हें फूट गिर जाए। आज मेरे मन को सुकून मिल गया जी। अरे तेरे ना मेरे भी कलेजे को ठंडक पड़ गई। मुझे तो आज भी याद है जब उसके बाप ने मेरे बाप के साथ इतना गलत काम करा, और आज जाकर मुझे सुकून मिला। सुमन, ये तो होना ही था, क्योंकि हमने आगे ऐसी लगाई इनके घर में। अच्छा, तो ये सब इन दोनों की चाल थी जिससे हमारे घर में दरार पड़ी और हम दोनों भाई अलग हो जाएं। लेकिन किया तो मैंने अपने भाई के साथ बहुत गलत। मैं इनकी बातों में गलत आया। इससे पहले कि भैया घर छोड़ के जाएं, मैं जल्दी से भैया के पास चला जाता हूं। और इस राजेश को तो मैं बाद में देखूंगा। बस अब मैं जल्दी से भैया को रोक लूं, कहीं भैया चले ना जाएं। अरे सुमन, ये तो तू सही कह रही है, लेकिन मैं एक काम कर रहा हूँ, अभी मैं उससे मिल कर आ रहा हूँ एक बार, निशांत से। ठीक है जी, मैं भी चलूँ? अरे तू रहने दे। मैं भी चलती, मैं भी तो देखती इन दोनों की शक्लें कैसी हो रही हैं। तो तू बाद में जाइए, पहले मैं होया हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। चलो, मैंने कपड़े पैक कर लिए, अब चले? चलते हैं स्वाति। मैं सोच रहा था निशांत को आ जान दो। निशान से क्या मिलना? वो तुम्हारी कभी सुनेगा क्या? उसने तुम्हें कुछ नहीं समझा, और अब भी तुम कह रहे हो कि निशान से मिल ले। मैंने उसकी बीवी से बोल दिया है। चलो अब। भैया, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे। भाई, ये क्या कह रहा तू? यार तूने तो घर से जाने के लिए बोला। अरे भाई तो खुश रहिए, कोई बात ना, मैं जानते। भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब तुम इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। मुझे ना राजेश ने भड़काया था कि हम दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई हो और हम दोनों न्यारे हो जाएं। मैंने ना उसकी बातों में आके ये सब किया। भैया, तुम मुझे माफ़ कर दो, और भैया मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे माफ़ कर दो भैया। भैया, राजेश और राजेश की बीवी ना यही चाहते हैं कि हमारे बीच में राड़ हो और हम न्यारे हो जाएं। और तो और, मैंने उनके मुंह से ये तक सुना है कि जो अमित के और निशांत के बाप ने हमारे बाप के साथ किया है ना, वही इनके साथ हो। चल भाई, कम से कम तुझे अब समझ तो आई। पर मुझे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, वो मुझे राजेश कहीं मिल गया ना, उसे छोड़ूंगा नहीं। भैया, तुम ना ठीक कह रहे हो। राजेश को हम बता के ही रहेंगे। राजेश ने ना हम दोनों भाइयों के बीच में दरार डलवाई है। तुम सही बोल रहे हो निशांत जी। मुझे भी उस दिन राजेश की बहू ही भड़का के गई थी कि तू ही घर का खाना बनाती है, तेरी जेठानी तो कुछ करती नहीं है, ऐसे करके उसी ने मेरे को सारा कुछ बताया था। एंजल, उस दिन मैं मार्केट से आई थी तो मैंने तुझसे पूछा था ना कि उसने कुछ बोला, पर तूने मुझे कुछ नहीं बताया। एक बार मुझे बताने की कोशिश तो करती, जब मैं उसके बारे में बताती। उसने हमारा ही घर बिगाड़ने की कोशिश नहीं की, जाने कितने लोगों का घर बिगाड़ा होगा उसने। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। और मैं भी उस दिन उनकी बातों में आके बहक गई थी थोड़ा। उन्होंने मुझे आपके बारे में उल्टा सीधा बताया था, और मुझे नहीं पता था कि वो सच में हमारा भी घर तोड़वाना चाहती हैं, जिसकी वजह से आज हमें ये सब देखना पड़ रहा है। मुझे माफ़ कर देना दीदी आप। आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। अरे पागल, अगर कोई किसी को भड़काता है ना तो हर कोई भड़काए में आ जाता है। इस जगह मैं भी होती ना तो मैं भी तेरे बारे में गलत सोचने लगती। कोई बात नहीं, तुझे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। भैया, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी जिससे हम दोनों अलग अलग हों।
अरे निशान, अब छोड़ भी ना इन बातों को, जो हो गया सो हो गया। हमारे घर में हैं ही कितने लोग, मात्र 4 लोग। और रही खर्चे की बात, कौन कितना खर्चा करता है और कौन कितना खाता है। तुम लोग दोनों हो जो सुबह चले जाते हो, और हम दोनों एक टाइम खाना खाते हैं, और उसमें भी हम दोनों में लड़ाई हो, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो आगे से हम किसी के भड़काए में नहीं आएंगे और ऐसे लोगों से बिल्कुल मतलब नहीं रखेंगे। आप 2 भाई हो, मिल के रहो। हमारे साथ तो मम्मी पापा भी नहीं है, मात्र हम 4 लोग हैं। हाँ भाभी, तुम एकदम ठीक कह रही हो। आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। अरे बातचीत ही करते रहोगे, ये एक दूसरे गले मिलोगे। अरे जो हो गया सो हो गया। आजा भाई।